सियासी पारा बढ़ रहा है। वातावरण में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन इन दो विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ रहा है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार सभाएं कर रहे, चाहे बात हम दुमका की करें या फिर बेरमो की करें। आज दोनों जगह पर सभा है, आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, महज 4 दिन बच गया है इस उपचुनाव में प्रचार के लिए। 29, 30, 31 और 1 तारीख, यही इन 4 दिनों में राजनीतिक दलों के द्वारा पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी जा रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि राज्य में महागठबंधन के नेता भी हैं, नेतृत्वकर्ता के तौर पर वो लगातार बेरमो हो चाहे दुमका हो, वहाँ पर सबसे आगे आकर वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कल भी मुख्यमंत्री की बेरमो और दुमका में चुनावी सभाएं हुई थी और आज भी मुख्यमंत्री दुमका में और बेरमो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बेरमो की अगर बात करें तो 3:10 में मुख्यमंत्री का आगमन जरीडीह स्थित चुनावी सभा मैदान में होना है। वहां पर मुख्यमंत्री के साथ साथ जो इस उपचुनाव में बेरमो विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस उम्मीदवार हैं अनूप सिंह, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो अन्य नेता, जिस तरह से ये देखने को मिल रहा है कि चाहे वो बेरमो हो या दुमका विधानसभा क्षेत्र हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो या राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो झारखंड सरकार में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, उनकी बात कर ले, सभी लोगों ने पूरी ताकत लगा रखी है। पूरी तरह से एक टीम एफर्ट यहां पर देखने को मिल रहा है और उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भी यहां पर आ रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है जिसान कि हो सकता है कि 1 नवंबर को राजस्थान के पूर्व जो उप मुख्यमंत्री थे, जो जिनको कि झारखंड में उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक भी बनाया गया है, सचिन पायलट, उनकी चुनावी सभाएं भी दुमका और बेरमो में हो सकती है। इसके अलावा हार्दिक पटेल के नाम की चर्चा चल रही है कि उनको भी यहां पर चुनाव के मैदान में कांग्रेस उतार सकती है चुनाव प्रचार करने के लिए। हार्दिक पटेल भी गुजरात कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है। सचिन पायलट की चुनावी सभाओं के साथ साथ जो चर्चा चल रही है कि आरपीएन सिंह, जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो भी शायद यहां पर आ सकते हैं। हालांकि बीच में कोविड पॉजिटिव होने के बाद वो अस्पताल में इलाजरत थे, उसके बाद फिलहाल वो होम आइसोलेट है। लेकिन चर्चा कांग्रेस के अंदर खाने हो रही है कि आरपीएन सिंह, सचिन पायलट और हार्दिक पटेल जैसे चेहरों को भी इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रचार के लिए उतार सकती है। बिल्कुल, और इन दोनों सीटों की अगर हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी भी तरह से कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। बात चाहे दुमका की करें या फिर कांग्रेस की परंपरागत सीट बेरमो की बात करें। हालांकि ये भी देखा जा रहा है विपिन की डोर टू डोर कैंपेन भी किया जा रहा है और नेता तो है ही है, लेकिन कई मंत्री लेवल के जो है वो भी जा रहे हैं, प्रखंड स्तर पर जा रहे हैं और लोगों से बीच में मिलकर डोर टू डोर वो प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। यानी कमी कहीं से भी नहीं रहनी चाहिए। जी देखिए, इन 2 सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहा है, अगर बात करें तो दुमका की सीट मुख्यमंत्री, क्योंकि वो बरहेट और दुमका दोनों जगह से आम चुनाव में चुनाव जीते थे, अंत में उन्होंने दुमका की सीट छोड़ी थी, इसके वजह से वहां पर उपचुनाव हो रहा है। और बेरमो की अगर बात करें तो यहां से 6 बार प्रतिनिधित्व करने वाले राजेंद्र बाबू के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, इसलिए यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। एक उपचुनाव और अब प्रस्तावित हो गया है जिसान मधुपुर में, राज्य के कैबिनेट मंत्री हाजी हुसैन के निधन के बाद वो सीट भी रिक्त हो गई। हालांकि कि उसमें चुनाव संभवतः 2021 में चुनाव आयोग करा है। लेकिन अगर यहां की बात करें तो इन 2 सीटों पर मुख्यमंत्री हो या उनके कैबिनेट के अन्य मंत्री हो, सभी लोगों ने पूरी ताकत लगा रखी है। यानी कि साफ तौर पर जो एक चीज समझ में आ रही है रूलिंग पार्टी की तरफ से कि सरकार, गठबंधन और संगठन, इन तीनों का तालमेल यहां पर देखने को मिल रहा है। और लगातार मंत्री से लेकर एक साधारण कार्यकर्ता भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का या कांग्रेस का हो, वो पूरी शिद्दत के साथ यहां पर चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। अगर बात बीजेपी की तरफ से करें तो रघुवर दास, जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की लगातार चुनावी यात्रा बेरमो और दुमका में हो रही है। इसके अलावा बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी के कई विधायक, सांसद लगातार बेरमो और दुमका में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो एनडीए की सहयोगी घटक है आसू की तरफ से बेरमो विधानसभा क्षेत्र में जो गिरिडीह के सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, उनका दौरा लगातार हो रहा है। सुदेश महतो दुमका पहुंच चुके हैं। तो चाहे वो एनडीए की बात हो या यूपीए की बात हो, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इन 2 उपचुनाव के जरिए एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं कि झारखंड का सियासी पारा जो है वो पूरी तरह से चढ़ चुका है। और जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आएगा जिसान, ये जो चुनाव कैंपेन का वार चल रहा है, इसमें और काफी तेजी मिलेगी और कई जो मुद्दे जिस तरह से उभर कर
सामने आ रहे हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री के निशाने पर केंद्र लगातार रहा है, विपक्ष की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। तो इन तमाम मुद्दे जो है ये विधानसभा के उपचुनाव में गूंज रहे हैं और जिस तरह से आज का कार्यक्रम है वो ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि चुनाव नजदीक आने से पहले ही कोई कोर कसर छोड़े बिना एक एक मतदाता तक पहुंचने के लिए यूपीए और एनडीए का जो कुनबा है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। चलिए, और यही वजह है कि गठबंधन का फर्ज निभाते हुए और जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, उनकी भी जीत सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेरमो पहुंचेंगे और वहां पर भी सभाएं उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप खबर पर नजर बना के रखिए विपिन, हम फिर से आपसे जुड़ेंगे और तमाम जानकारी हासिल करेंगे। तो सीएम हेमंत सोरेन आज दुमका और बेरमो में करेंगे जनसभा। बता दें आपको फिर से कि दुमका में भाई बसंत सोरेन और बेरमो में कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल सिंह के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे।